आपको सीधे लिए चलते भोपाल, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद है कार्यक्रम में और कुछ ही देर में संबोधित भी करेंगे। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं भोपाल की, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में मौजूद हैं और कार्यक्रम का शुभारंभ कुछ ही देर में करेंगे दीप प्रज्वलित करके। और देखिए जो तैयारियां हैं वहां पर साफ देखी जा सकती है और सीएम डॉक्टर यादव दीप प्रज्वलित करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही अब कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। नवनियुक्त डीटीएम डीएसपी इंडक्शन कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए डॉक्टर मोहन यादव आज इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। और देखिए दीप प्रज्वलित करने के बाद अब कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और कुछ ही देर बाद इस कार्यक्रम में डॉक्टर मोहन यादव संबोधित करेंगे। देश सेवा का अवसर ये सौभाग्य विशेष है, ये अपना मध्य प्रदेश है, ये अपना मध्य प्रदेश है। लोक प्रशासन की यह शाला मध्य प्रदेश अकादमी हमें सिखाती कर्म केंद्र में हो समाज और आदमी। सेवा प्रशासन समझ भावना से युक्त हो, हम जन से है लक्ष्य हमारा, जन का हित जन का सुख हो। नवाचार नव ज्ञान और तकनीक हमारे साधन हो विकास संकल्प प्रकृति श्रम निष्ठा के संसाधन हो। वेतन भोगी नहीं समर्पित सेवक और सिपाही हम, संवेदन से युक्त प्रगति के मंत्र दीन के साथी हम। निर्भय हो निस्वार्थ निरामय ऐसा तंत्र बनाएंगे, पारदर्शिता से सुदूर तक लोक लाभ पहुंचाएंगे। देशभक्ति ईमान धर्म नैतिकता को अपनाएंगे, राज्य भार पर हम विकास का उज्ज्वल तिलक लगाएंगे। ये अपनी प्रशासन अकादमी, ये अपनी प्रशासन अकादमी। ये अकादमी का संकल्प गान वरिष्ठ पत्रकार श्री महेश श्रीवास्तव जी की कलम से निकला और आपने महसूस किया होगा कि अकादमी का सौंदर्य भी इसमें विभूत हो रहा है। निश्चित रूप से आप यहाँ की छटा को भी निहार सके होंगे इस संकल्प गान के माध्यम से। और इसके उपरांत आप अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं महानिदेशक महोदय से अनुरोध करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, बहुत भेंट करें। और सौभाग्य की माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुभारंभ मेला में पधारे हैं और ये जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है इसकी क्या रूपरेखा होगी, इसका संक्षिप्त परिचय देने के लिए मैं विनम्र अनुरोध कर रहा हूं महानिदेशक महोदय श्री विनोद कुमार जी से कि वे इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करें। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित नवनियुक्त अधिकारियों के संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि प्रदेश के यशस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साहब, यहाँ प्रदेश के भिन्न भिन्न कोने से पधारे हुए हमारे नवीन प्रशिक्षु अभ्यर्थी, नवीन प्रशिक्षु हमारे बहनों एवं भाइयों, उपस्थित हमारे एकेडमी के सभी अधिकारी बंधु यहाँ रहेंगे। करीब
आपके फिजिकल ट्रेनिंग के लिए आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी आपको भाग लेना चाहिए। आपके सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी सो आपके लिए स्किट्स, प्ले, इसकी भी अरेंजमेंट है और आपका एक सामूहिक बाद में एक प्रदर्शन भी होगा जिसमें कि आप सभी भाग लेंगे और आपके जो अंदर छिपी हुई टैलेंट है उसके बारे में भी आपको पता चलेगा। यहाँ पर एकेडमी में आपकी सुविधाओं के लिए काफी कुछ है जो कि आपने अभी यहाँ पर आप कल से हैं तो आपने देखा होगा। यहाँ स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी है, स्विमिंग पूल भी है, आपके सभी खेलने के सभी साधन भी उपलब्ध हैं इस प्रकार से, और अच्छी लाइब्रेरी भी है, कंप्यूटर लैब भी है। तो आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर पूरी तरह से एकेडमी में अच्छे प्रबंध हैं और हम चाहेंगे कि आप एकेडमी की सुविधाओं का अधिक से अधिक लाभ लें। जो एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है कि वह डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना होगा। डिसिप्लिन में कोई भी ऐसा कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, अनुशासनहीनता जरा भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो आप अनुशासन प्रिय बने, अनुशासित रहें, समय पर क्लास में जाएं, क्लास में सो ध्यान से सुने, एक दूसरे के साथ आप हेल्दी डिस्कशंस करें और यह जो आपके 7 सप्ताह का जो आपके यहाँ पर स्टे रहेगा उसको एक मेमोरेबल बनाएं और जितना भी आप आपस में और क्लासरूम में आप ध्यान देंगे आप उतने ही अच्छे शासकीय सेवक भविष्य में बनेंगे। आपको आपसे आपके परिवार की बहुत सारी आशाएं जुड़ी हुई हैं और जितनी परिवार की आशाएं हैं उससे ज्यादा आशाएं मध्य प्रदेश की आम जनता की। तो मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप यहाँ पर अच्छे ढंग से अपने समय का उपयोग करें और एक अच्छे शासकीय सेवक के रूप में रह करके जनता की सेवा करें और प्रदेश का और देश का गौरव बढ़ाएं। आपके मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महानिदेशक महोदय। और निश्चित रूप से प्रशिक्षण का जो संक्षिप्त परिचय महानिदेशक महोदय ने दिया है उसे आत्मसात करने का प्रयास करेंगे और इस पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफल बनाएं। आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश लगातार विकास की नई गाथा लिख रहा है, नए आयाम बढ़ रहा है और बना रहा है अपनी विशेष पहचान। भारत के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश की तस्वीर में नए रंग भरने के लिए प्रयत्नशील हैं मध्य प्रदेश के मुखिया आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी। कृपया जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए और हम सादर आमंत्रित करते हैं अपने आशीर्वचन के लिए मुख्यमंत्री महोदय को। माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबको संबोधित करें। राज्य प्रशासनिक अकादमी के आज के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के सत्र की शुरुआत ही है ना, शुरुआत के कार्यक्रम में मैं अपने इस कार्यक्रम के मंच पर विराजमान SCS विनोद कुमार जी, सामने हमारे संदीप दुबे जी, SCS ओम, सभी सम्मानीय अधिकारीगण और प्यारे मित्रों, शिक्षण और प्रशिक्षण में जो अंतर होता है वो आप सब जानते हैं। मैं उसी पे थोड़ी सी बात करूंगा। शिक्षण हमारी कॉलेज जीवन में, स्कूल जीवन में हम किसी क्लास को निकाल लेते हैं एक बार, बाद में पलट के उसको देखना नहीं, उससे आगे बढ़ जाते। लेकिन इस परीक्षा के पास होने के पहले भी आपने एक बार परीक्षा दी है, दोबारा आप पलट करके सर्विस में उस परीक्षा की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन कदम कदम पे आपको ऐसे कई प्रशिक्षणों के दौर से निकलते रहना पड़ेगा और उन दौरों के माध्यम से अपने आप को निखारना पड़ेगा। अपने ये जंगल में जब टाइगर जाता है तो टाइगर का एक बड़ा अच्छा शब्द लोग उपयोग करते हैं उसको सिंहावलोकन के। वो अपने आप का खुद का जब कोई उसके आत्मविश्वास से भरपूर होकर के भोजन अपने ढंग से करके निकलता है तो उसका बड़ा अच्छा शब्द है। ये हम सबके जीवन में काम का आता है। हमारी ऊर्जा, हमारा पिंड, हमारी क्षमता, हमारी योग्यता, अगर हम उसके अंदर झांक के देखेंगे तो वो भी अनंत सागर की तरह उसकी गहराई को नापना बड़ा अपने आप में, या उसको आगे बढ़ाने के मुकाम ढूंढना, ये भी आपके बहुत बड़ी संभावना होगी।
लेकिन ये वही बात है कि जैसे आइंस्टीन के दिमाग का पोस्टमार्टम करके देखा गया, या कई सारे लोग जो कहते हैं कि कोई अपने मस्तिष्क की क्षमता का कितना उपयोग कर पाया है, तो मस्तिष्क की क्षमता का उपयोग तो पूरा तो कोई करता ही नहीं, हम सब जानते हैं इस बात, और ऐसे शारीरिक क्षमता का। लेकिन चूंकि मैं यहाँ जिनको संबोधित कर रहा हूँ वो सब भविष्य के अलग अलग प्रकार के अपने अधिकार संपन्न अधिकारी बनने की संभावना की बड़ी पौध यहाँ बैठी, और उस नाते से उस पौध से बात अगर करूंगा तो मैं भविष्य की संभावनाओं की शुभकामनाएं देता जाऊं। आप सबका जीवन भी उसी प्रकार से बने जैसा चंदन का होता है, जितना घिसाए उतनी सुगंध बढ़ती जाए, ये मैं आपको शुभकामना देता हूं, आपको बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं कि परमात्मा की दया से कई जन्मों के पुण्य के बाद हमको एक अच्छे अधिकार संपन्न व्यक्तित्व का मौका दिया है, और आप तो और कई मामलों में भाग्यशाली भी हो। एक बार अधिकारी बने तो जिंदगी भर रहोगे अगर सही चलोगे तो। लेकिन हम लोगों को तो हर 5 साल में परीक्षा देना पड़ती है। आज आपको ज्ञान विज्ञान की सारी बातें कर रहा हूं, और कल में चुनाव में भारत माता की जय हो गया तो परसों आप नमस्ते कर लोगे। हमारी दुनिया से आपकी दुनिया का एक संबंध सीधा है, वो अच्छा है, जिसको आपको समझना चाहिए। हमें तो ये दौर से निकलते ही रहते सारी बातें। इस दल का आदमी आएगा वो अपनी बात करेगा, इस दल का आदमी आएगा वो अपनी बात करेगा, और इधर से उधर से जो भी बात करेगा। लेकिन इस दलदल में आप हमेशा दिखोगे, आप कहीं नहीं बचोगे। अपने मुकाम पे आपको अपने आप को कैसे माइंड सेट करना होगा, तो ये आपकी बॉडी स्ट्रक्चर में आप देखो तो आपको दिख जाएगा। अभी आपको अगर इस आंख से देखने की दूरी देखना हो, इस आंख से दूरी देखने की बताएं, तो अभी हम में से सब प्रयास कर ले कि बता तुरंत दिखाओ कि दर्शक किसकी दिख रही, तो दिखा सकता है। जब तक दूसरी आंख बंद नहीं करो आप खुद डिसाइड करना मुश्किल जाएगा। एक आंख की डिस्टेंस कितनी है, दूसरी आंख की डिस्टेंस कितनी। ऐसे कई रहस्य हमारी बॉडी के अंदर है। ये आपको अपने वो सारी चीजें जब आप काम करने जाओगे तो आपकी फाइल में दिखाई देगा। इसकी गहराई कहां तक है, इसकी दूरी कहां तक है, इसका इफेक्ट कहां पड़ने वाला। आप कुछ करो तो करने का और न करने के बीच का। लेकिन मैं एक शुभकामना भी जरूर दूंगा, इस दुविधा में हमारे कई मित्र उसको टालने में विश्वास करते हैं, इसको कैसे बचो जाए। तो टालते हैं वो जो कायर होते हैं। कायर नहीं बनना, बहादुर बनना। हमको लगता है कि सही है तो जरूर उस दिशा में बढ़े। जब आप सही उस दिशा में बढ़ते तो आपकी साख बनती, आपकी पहचान बनती, आप में आत्मविश्वास होता है, परमात्मा का विशेष आशीर्वाद मिलता है। उसकी सफलताओं के झंडे कैसे गढ़ते हैं ये अपने वर्तमान में शासन प्रशासन की व्यवस्थाओं के माध्यम से आज भी और अतीत के काल में भी देख सकते। कोई इससे डरने की जरूरत नहीं। एक नहीं कितने उदाहरण लगातार हमारे यहाँ उदाहरण है। आप ध्यान दोगे अपने यहाँ अजित डोभाल का उदाहरण है, उनका भी ऐसे ही कोई प्रशिक्षण हुआ होगा, ऐसे ही कोई अधिकारी थे, लेकिन आज उनका नाम ही काफी है कि नहीं। 2-3 नाम लूंगा आज के, बाकी अतीत के कुल नामों की तुलना कर लें। एक अर्जुन मेघवाल जी आते हैं, कानून मंत्री। कौन कौन जानता है उनको, जरा हाथ जो पहचानता हूं उनको बताया। जो प्रशिक्षु बता वो बता दें क्या है, उनकी पहचान क्या है, अधिकारी है, कैसे नेता है, क्या है, कहाँ से चुने गए थे, पहले क्या करते थे, कौन बताएगा? बता, हाथ खड़ा कर। ये आप बता रहे थे कुछ? आप बता दें। राजस्थान में कहाँ से सांसद है? चलो किसी पीछे आप इनके पीछे नंबर वाले आपके दोनों वहां बताओ। इधर देना माइक, देना भाई जरा एक माइक इधर घुमा के दो। आप पीछे से आते हो ना, आप लोग भी इधर खड़े रहो। सुनो इधर आओ, माइक वाले यहाँ से देखते रहो, आंख में डाल के जो देख रहा है हाथ उठा रहा है उसको बताओ। वो सर्विस में कितना टाइम रहे, छोड़ी कब, कैसे, क्या मालूम है? इसको जानकारी है?
उनकी वेशभूषा देख के लगता है क्या कोई प्रशासनिक स्तर का अधिकारी हो और फेटा वेटा बांध करके 24 घंटे और धोती कुर्ते में घूमता है तो सबको कैसा लगता है? ये कहां से आ गए? उनकी वेशभूषा अच्छी लगेगी, लेकिन वो दोनों काम कर चुके हैं। राज्य की अपने शासन की सेवाओं में भी रहे और अब मंत्री भी बैठी। एक और मंत्री है, कौन है? विदेश मंत्री। ये तो कितनी जल्दी बताइए। तो हमारे में से ये जो उदाहरण अभी भरे पड़े, इन उदाहरण से ध्यान में आएगा ना आपको। अधिकारी बने तो अधिकारी बनने के बाद एक, इसके पहले सिन्हा जी थे, आजकल वो विवादास्पद भी है, लेकिन उनका एक डायलॉग बड़ा काम का है। बिहार में किसी मामले में कोई मंत्री से ठन गई होगी, उन्होंने नौकरी को त्याग पत्र दिया। उन्होंने कहा ठीक है, अब मैं आज से छोड़ता हूं, तुम तो कभी नहीं बनोगे, लेकिन मैं तो ये भी बन गया, तुम बोलो मैं बन जाता हूं। लेकिन ये उदाहरण मैं आपको इसी लड़ाने बढ़ाने के लिए दे रहा हूं, या आपके कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए दे रहा हूं। विक्रम और बेताल की कहानी किसने किसने सुनी होगी? तो नहीं क्या है कहानी विक्रम बेताल की? कौन विक्रम बेताल का थोड़ा जिसको इतिहास मालूम है कि बेताल क्या है? कौन बताएगा? ये भी कॉन्फिडेंस चाहिए, भले गलत बताए, बता तो सकते, दम तो चाहिए इतना। हाँ बताओ। बेताल एक प्रेत था सर, पेड़ पे रहा करता था। अच्छा, राजा विक्रम उनको लेने गए थे, अगर वो बोलते तो वो फिर उड़ के चले जाता था। चलो मैं ये बता दूं, अगर आप गलत बोल रहे हो तो हो सकता है सर। सही कौन बताएगा? उधर देना जा रहे। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते। मैं 25 पूरा कहानियां हैं विक्रम बेताल की, और कहानियां एक सेंस में तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है आज भी। कहानी मत सुना, बताइए, बता दो बेताल कौन था? बेताल एक बुराई का प्रतीक है। बुराई? जी सर। बस शुरू में यही गलत हो गया। बेताल गलत नहीं है। और बताओ किसको? आप बताएं। अभी आखिरी है, इसके बाद में चालू कर दूंगा, नहीं तो ये चलता है। जी को नमस्कार। सर बेताल वट के नाम से उनके 9 रत्नों में से एक रत्न। तो ये गलत तो नहीं थे ना? बेताल गलत थे कि सही थे? ये मतलब ये जो दो उत्तर आए ना, भी आपको ध्यान हो, एक ने कहा कि बेताल एक बुराई का प्रतीक है, आपका क्या मत है? सहमत है? असहमत है? बुराई का प्रतीक नहीं, प्रेत के रूप में थे, तो कहानियां हैं वो प्रेत को उनको दर्शाया गया है। कहानी अलग बात है। अभी आपने एक अच्छा विषय लाए, तो नवरत्नों में से, तो नवरत्नों में से 8 भी भूत हो गए, फिर अगर उनमें एक भूत हुए तो हो गए कि नहीं हो गए? इसका मतलब क्या? आपके उत्तर ये है। चलो मैं ले लेता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। मैं वो आपकी काम की बात बताता हूँ और ये मैं खत्म कर दूंगा, मेरे पास तो बहुत सारे आइटम चल ही करते हैं। बेताल और विक्रम ने अपने पराक्रम से, सुक्रम से अपना शासन की सारे व्यवस्थाओं को सुव्यवस्था में बदल दिया। तो जब एक व्यक्ति अपने पुरुषार्थ पराक्रम से शासन के सूत्र हाथ में लेता, तो अगर वो समझदार होगा तो वो अपने ऐसे सुयोग्य लोगों की मालिका बनाता, आसपास अपने मंत्रिमंडल के, अपने अधीनस्थ सारे सक्षम अधिकारियों की ढूंढ ढांड करके काम देता है। ऐसा भी उसको माना जाता है कि वो नवरत्नों की आविर्भाव जो हुआ वो विक्रम के टाइम से, वो बाद में हर शासक ने ऐसी अपनी कल्पना कर। अब चूंकि जब नवरत्नों की बात आती तो तुरंत समझ में आ जाता कि वो टैलेंटेड होंगे तभी तो उसमें आएंगे, है ना ऐसा? तो अभी आपने कहा कि विक्रम भी उसी में से थे, तो अपने आप आ गए। अब ये भी एक बात सही है कि जो सक्षम आदमी है, सुयोग्य आदमी है, अच्छा समझदार आदमी है, तो अगर शासन के शासक की बुद्धि से उसका तालमेल नहीं बनता है, अगर उसका तालमेल नहीं होगा, उसकी समझ नहीं होगी, या कई बार वो परिस्थितियां सब विपरीत हो जाती, तो अच्छा आदमी क्या थोड़ा सा हट जाता है। ऐसा मानने वाले बहुत कम है, लेकिन हमारे यहाँ भूत प्रेत ये कहानी बना देते ना। जैसे चंदा मामा आती थी तो विक्रम बेताल की कहानी शुरुआत करने के लिए वो सालों साल पता नहीं कितने 1500 कहानी बना दी होगी। असली में तो केवल 25 कहानियां होंगी, और ये 25 भी कहानियां, उन कहानियों का प्रत्येक
आखिरी में जाकर के लपोलुभाव आपको ध्यान में आएगा, तो वो बुद्धिमत्ता के उत्तर की अपेक्षा के साथ कहानी की जाए। प्रश्न से शुरुआत होती है, समाधान से खत्म होती है उत्तर देने के बाद। तो ऐसे विक्रमादित्य का जीवन का वो बड़ा जो रोचक प्रसंग है, उस प्रसंग का सार ये है कि विक्रम एक बहुत बेताल, बहुत बुद्धिमान आदमी, और विक्रम वो व्यक्ति जो प्रशासन के सूत्र हाथ लेकर के ऐसे कई सारे लोगों के बीच में अपना जीवन एक पहचान बना भी रहा है। लेकिन वो बहुत बहादुर है विक्रम, और उदार भी उतना ही, दानशील भी उतना ही। तो उदारता, दानशीलता, पराक्रम, पुरुषार्थ, ये गुण होना अलग बात है। लेकिन कभी कभी जैसे ज्यादा पहलवान लोग भूले होते हैं ना, ज्यादा ताकतवर लोग, तो विक्रम का एक पाठ ये भी जीवन का था कि वो उदार बहुत थे, जो मांगे देने के लिए तैयार थे। तो विक्रमादित्य को जब लोग मैदान में नहीं हरा पा रहे तो कुछ न कुछ करते हैं। तो एक षड्यंत्रकारी विक्रमादित्य के पास आकर के साधु के वेश में उससे दान मांगता है कि मेरे को इसका कुछ दो मेरे को। तो वो विक्रमादित्य कहता मेरे पास जो मांगोगे मैं दूंगा। विक्रमादित्य से वो कहता कि वो बेताल वहां रहता है, उसको लेकर आओ, मैं उसकी बलि चढ़ाऊंगा, ये मेरी इच्छा है, मैं तब कर रहा हूँ, तब मैं बलि चाहिए। वो दौर ऐसा था जब नरबली भी चलती थी। अब बेताल चूंकि शहर से बाहर अपना आश्रम बना के रहता था, और हो सकता उसके पास में कोई शमशान वमशान होगा, जंगल में तो ऐसे ही रहता है। तो ऐसा माना जाता कि बेताल भूत नहीं है, लेकिन बेताल के पास जब ये जाता है तो बेताल जल्दी किसी जो समझदार आदमी रहता है वो तुरंत हाँ करता है किसी बात की। तो आपको कहानी समझ में आ जाएगी। अब विक्रम उससे जाके कहता है चलो तुम मेरे साथ। बोले कहाँ चलना है? बोले चलना तो बाद में, तुम बताओ तुम मेरे को ले जाने के अधिकारी हो क्या नहीं? तो वो एक एक करके 2, 3, 4, 5, 6 लगातार वो अपनी कहानी सुनाता। बेताल बार बार उसको प्रश्न दिए जाता है, वो सब उसके उत्तर देता जाता है। तो वो बुद्धिमान हुआ कि मूर्ख हुआ? बेताल बहुत बुद्धिमान है। आखिरकार वो समझ लेता कि हाँ विक्रमादित्य मेरे लायक व्यक्ति है जिसके साथ मैं साथ ले सकता हूँ। वो सहमत हो जाते कि मैं चलना तैयार हूँ। फिर वो पूछते कि तुम बताओ मेरे को लेके कहाँ जाना चाहते हो? तो बेताल को विक्रम बता देते कि भैया वो मेरे पास एक सन्यासी आया, वो आपको चाहता, तो मेरा काम उसको देना, मैं तो इसीलिए बस इतनी सोचता हूँ। तो बेताल कितना होशियार है ये हमको समझना चाहिए कि बेताल उसको काम में लगाता रहता है बार बार, लेकिन ये पीछे से जानकारी निकालता है कि मेरे पीछे क्यों पड़ा है। वो तो हिलता भी नहीं वहां से, और वो कहता है कि विक्रम तुम मूर्ख हो, तुमको बाकी सब गुण बहुत अच्छे हैं, लेकिन तुम जिसके पास मेरे को ले जाना चाह रहे हो वो तुम्हारा ऐसा उपयोग करेगा कि वो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर। मेरे तो बहाना है, पहले वो मेरे को मारना चाहेगा और बाद में वो तुमको मारेगा। वो मारने का कारण बता देता है कि वो आपके राज्य में कब्जा करना चाहता है, और तुम नादानी में उसकी मदद कर रहे हो जो तुमको मारना चाहता, तुम्हारे राज्य हड़पना चाहता। तुम जरा देखो तो सही तुम क्या करना चाह रहे हो। विक्रमादित्य घोचक्का रह जाते हैं। उन्होंने कहा चलो ठीक है, आपने बताया तो मैं क्या करूं, कैसे निकलूं, मैंने तो कमिटमेंट कर लिया। तो बेताल फिर उसका रास्ता ढूंढ देते हैं कि आप जब मेरे को ले चलो, इस स्थिति में ले चलो कि जैसे मैंने आप मेरे हाथ पांव बांध दो, मेरे को लटका के ले चलो कि मैं तुमको बंदी बना के लाया, इस भाल में ले चलना। जब तुम ले जाके उसके सामने डाल दोगे तो फिर वो तुम्हारे सामने षड्यंत्र के नाते मेरे को तो बंदी बनवा ही लेगा वो, क्योंकि मैं उसके बंदी में होकर मेरी बात में हत्या करेगा। और आपसे वो कहेगा कि एक काम करो, अब तुम ले आए? बोले हाँ ले आए। तो बोले साधु तो अपने नियम से बंधे रहते हैं, तो भेंट ऐसे नहीं लेते जब तक उनके सामने साष्टांग दंडवत नहीं करो, उनका प्रणाम नहीं करो। तो वो आपसे प्रणाम करने का बोलेगा, आप उसको प्रणाम करोगे तो आपकी तलवार से हत्या कर देगा, गर्दन काट देगा। बोले अच्छा फिर मेरे को क्या करना चाहिए? बोले तुम एक काम करना, तुम मेरे को ले चलो, ले चलने के बाद उसके सामने खड़े होकर के कहना साहब आप क्या करो? तो वो कहेगा प्रणाम करो। साधु प्रणाम मांगता है, तो आपके नाम में तो राजा मेरे को प्रणाम आता नहीं, आप बताओ कैसे करना है। तो करके बताएगा तो तुम उसकी गर्दन काट देना, ये काम खत्म हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जीवन भर अपन राज्य चलाएंगे। तो मेरी आपकी इस प्रशिक्षण की पूरी बात यहाँ खत्म हो जाती है कि हम अपने पास आने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर भी ढूंढते रहे, सामने वाले के प्रश्न भी समझते रहे, एक दूसरे को जानते रहे, और आपके जीवन में आप यशस्वी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत ही सहजता से आपने आज के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त किए। हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे, और अब मैं अनुरोध करता हूँ महोदय से कि माननीय मुख्यमंत्री
जी का स्मृति चिन्ह देकर अभिनंदन करेंगे। प्रशासन अकादमी का मोमेंटो अंगवस्त्र और पूरी पेंटिंग के द्वारा महानिदेशक महोदय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। आपकी तालियों की आवाज आती रहे तो और एक ऐसा सुखद अवसर है जब शुभारंभ मेला में हमें माननीय मुख्यमंत्री जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है और आशा करते हैं कि आगे भी उनका मार्गदर्शन हमें ऐसे ही मिलता रहेगा और उनके जरिए अकादमी को भी एक प्रगति का अवसर मिलेगा। और अंत में अब मैं संचालक प्रशासन अकादमी श्री मुजीबुर रहमान खान साहब से अनुरोध करता हूँ कि वे आभार प्रदर्शन करें। नमस्कार। मंचासीन आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, अकादमी के महानिदेशक महोदय एवं उपस्थित माननीय विशिष्ट अतिथिगण,